है। तक हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मत बैठे थककर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का आनंद आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे इसे जरूर, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को सबसे पहले देख पाए। आइए दोस्तों, शुरुआत करते आज के सेशन की। और आज है 18 दिसंबर 2024 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 412। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे तो वो सभी जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर आपको विश्व, भारत और आस्था इन तीनों के करंट अफेयर पर बात करने वाले हैं, प्लस इसमें जो स्टैटिक सामान्य ज्ञान होता है उसको भी हम शामिल करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है वो है हाल ही में किस स्थान पर विजय दिवस मनाया गया है। तो ये कब मनाया गया है विजय दिवस? तो ये मनाया गया है 13 दिसंबर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आपको वो स्थान बताना है जहां पर इसे सेलिब्रेट किया गया है। तो ऑप्शन ए है वो है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है वो है अमृतसर, ऑप्शन सी है वो है जयपुर और ऑप्शन जो डी है वो है मुंबई। तो ये कहां पर मनाया गया? तो ये मनाया गया है अमृतसर के अंदर। ये भी आपको ध्यान है। अमृतसर कहां पर स्थित है? तो ये पंजाब के अंदर स्थित है और यहीं पर स्थित है गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर जिसे कहते हैं। और यहीं पर चलाया गया था ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो वो कब चलाया गया था, सन आपको मुझे बतानी है। इसके अलावा आज का दूसरा क्वेश्चन है वो है हाल ही में विश्व चेस चैंपियनशिप हुई है जहां पर सबसे युवा चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया है और सबसे कम उम्र में चैंपियनशिप बनने का खिताब भी भारत के एक खिलाड़ी के नाम हुआ है। तो आपको उस खिलाड़ी का नाम बताना है कि किसने ये खिताब जीता है। तो ऑप्शन ए है वो है डी गुगेश, ऑप्शन बी है विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन सी है वो है ए व बी दोनों और ऑप्शन जो डी है वो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डी गुगेश इसका राइट आंसर होने वाला है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको ये बताना है कि डी गुगेश के सामने वाले प्लेयर का क्या नाम था और वो भी चैंपियन कई बार रह चुका है, उसे हराकर ये बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं। अब आपको एक ये भी बताना है कि कुल भारत में अब तक कुल कितने ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। और इसके अलावा विश्वनाथ आनंद का नाम आपने बहुत ही सुना होगा क्योंकि ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे और इनका संबंध है वो है शतरंज से। और इसके अलावा इनकी पुस्तक का नाम है वो है माइंड मास्टर। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा पहली महिला का नाम बताना है जो कि ग्रैंड मास्टर बनी है, तो वो थी कुनेरी हम्पी। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा डी गुगेश का संबंध किस राज्य से है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। और इसके अलावा आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। राष्ट्रीय घोड़ा दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल हॉर्स डे कब सेलिब्रेट किया गया है? तो ऑप्शन ए है वो है 11 दिसंबर, ऑप्शन बी है वो है 12 दिसंबर, ऑप्शन सी है वो है 13 दिसंबर और ऑप्शन जो डी है वो है 14 दिसंबर को। तो राष्ट्रीय घोड़ा दिवस कब मनाया गया है? तो ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 13 दिसंबर को। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट डे है। अगर हम डे की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट, देखिए ये दिवस कब मनाया जाता है, ये दिवस कब मनाया जाता है, इसलिए आपको ये तारीख ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान की शुरुआत हुई है? तो आपको उस राज्य का नाम बताना है जहां पर ये योजना शुरू हुई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान। ऑप्शन ए है वो है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है वो है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है वो है राजस्थान और ऑप्शन जो डी है वो है उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह, यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन यादव हैं जो यहाँ के हैं, कौन है मुख्यमंत्री है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आनंदीबेन पटेल है यहाँ की राज्यपाल, महिला राज्यपाल, ये भी आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश जिसे हम टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं या टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है और सर्वाधिक टाइगरों की संख्या की बात करें तो वो भी मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, ये भी आपको ध्यान। इसके अलावा महाकालेश्वर उज्जैन मंदिर कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो ओंकेश्वर बांध है जो नर्मदा नदी पर बना है, ये कहाँ पर है? तो ये भी मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की राजधानी है वो है भोपाल। और जो भोजताल झील है वो भी मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये तो थे हमारे कुल 4 क्वेश्चन जिसमें हमने विश्व और भारत का करंट अफेयर
जानने की कोशिश की है। अब ये जो एक स्पेशल क्वेश्चन है ये है हमारा राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित, तो आइए देख लेते हैं इसे भी। तो हाल ही में किसे 7वां राजा रवि वर्मा सम्मान से पुरस्कृत किया जाएगा। तो ये घोषणा हुई है कि हाल ही में राजा रवि वर्मा सम्मान दिया जाएगा, और कौन से क्रम का है, तो वो है 7वें क्रम का। तो ऑप्शन ए है वो है कीर्ति भारती को, ऑप्शन बी है वो है पंकज चौधरी, ऑप्शन जो सी है वो है जयप्रकाश लकीवाल, और ऑप्शन जो डी है वो है ए व बी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश लकीवाल। इसके अलावा आपको यह बताना है कि राजा रवि वर्मा का संबंध किस क्षेत्र से है, किस क्षेत्र विशेषज्ञ है, और इनके नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये थे आज के कुल हमारे 5 क्वेश्चन जिसका हमने डिटेल से एनालिसिस किया था। कैसा लगा वीडियो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। वीडियो को लाइक और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब जरूर। इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।